बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, यह मन सभी विकारों और इंद्रियों का सेनापति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या वे 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कामेंद्रियां, ये सब मन की सेना है। लेकिन इन सब में से आँख ज्ञानेंद्रियां का मन के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह मन की वजीर है। आँख प्रत्येक काम में मन की सहायक है। इसी आँख से ही मन के अंदर हर प्रकार के ख्याल जमा होते हैं। आँख जिस वस्तु को देखती है, मन उसी वस्तु में लगता है। मन में जो चित्र एवं विषय वासनाओं के संस्कार भरे हुए हैं, उन सब का अधिकांश कारण आँख ही है। जैसे मन में बुरे विचार आँख के द्वारा प्रविष्ट हुए हैं, वैसे ही अच्छे विचार भी आँख के मार्ग में प्रवेश करेंगे। अच्छे विचारों के मन में आ जाने पर गंदे और मलिन विचार स्वयं कम हो जाएंगे। अच्छे ख्याल हैं सतगुरु का ध्यान। आँखों को सतगुरु के ध्यान में लगाने से अंदर की आँख, जिसे शिव नेत्र, दिव्य चक्षु भी कहते हैं, शिव नेत्र खुलने से मन, जिसका स्वभाव कुएं की भांति गंध की विषय वासनाएं खाने का है, वह हंस की भांति मोती चुनने लगता है। भजन अभ्यास रूपी मोती ग्रहण करता है। अतः मन का स्वभाव बदलने के लिए सद्गुरु के ध्यान तथा तसव्वुर की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मन का लगाव जिस वस्तु के साथ हो, उस वस्तु को सद्गुरु के अर्पण कर देना चाहिए, ताकि मन संसार की वस्तुओं से हटकर सतगुरु के ध्यान में लग जाए। सतगुरु का ध्यान आने से मन में से विषय वासनाओं के संस्कार दूर हो जाएंगे और सतगुरु का ध्यान अंकित हो जाएगा। सतगुरु का ध्यान ही परमात्मा की वह दिव्य ज्योति है, जिसके सम्मुख बाहरी जगत की सब ज्योतियाँ तुच्छ हैं। इसी दिव्य ज्योति का दर्शन करने के लिए ही योगी योग साधन, तपीश्वर तप और ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते हैं। साधक आंखें मूंद कर प्रभु का ध्यान करते हैं और कितने कितने वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। सद्गुरु का इस युक्ति को सरल ढंग से बताते हैं कि संसार में रहते हुए इन्हीं स्थूल आँखों से ध्यान करने पर सूक्ष्म स्वरूप तक पहुँचा जा सकता है। जन्म जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम ही मन है। जिस तरह के कर्म किए गए, उसी तरह मन की हालत बन गई है। यदि संचित कर्म बुरे हैं तो मन भी उसी के अनुसार मैला तथा गंदगी से भरा हुआ है। यदि हम चाहें कि इस मलिन मन से रूहानियत के भेदों को जान सके, तो यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मन तो विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ है। मन रूहानियत के गुप्त भेदों को नहीं समझ सकता।
इसलिए यह जरूरी है कि मन को निर्मल करने का उपाय सोचा जाए। मन की मलिनता को दूर करने का तरीका यह है कि पूर्ण सत्पुरुषों की संगति प्राप्त की जाए। पूर्ण संत सद्गुरु की सेवा और नाम की कमाई से ही मन में भरे हुए विषय वासनाओं के ख्यालों को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस मन को सद्गुरु की सेवा में लगाओ और शरीर से निष्काम कर्म करो। गुरुमुख हो। मनुष्य जन्म में किए हुए निष्काम कर्म पहले के लिए सकाम कर्मों को मूल सहित समाप्त कर देंगे तथा मनुष्य के अंदर जो संचित कर्म भरे हुए हैं सब धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा तब रूहानी भेद आसानी से समझ में आ सकेगा। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार मैले मन पर भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, गुरु धोबी शीश कपाड़ा, गुरु धोबी शीश कपाड़ा साबुन सृजनहार। गुरु धोबी शीश कपाड़ा साबुन सृजनहार। सुरती शिला पर धोइए निक्षे ज्योति अपार। सद्गुरु ही शिष्य के मैले मन को धो सकते हैं। सद्गुरु के बताए हुए भजन अभ्यास के साधन से ही मन पवित्र हो सकता है। किसी भी वस्तु को नए रूप रंग में बदलने के लिए उसी वस्तु के जानकार को ही वस्तु देने से वह नए रूप में बनती है। जैसे लकड़ी बढ़ई के पास तथा लोहा लोहार के पास जाए तो नए रूप में सुंदर और बढ़िया रूप में बनकर सामने आता है। इसी प्रकार मैला मन भी सद्गुरु के पास जाकर ही मायावी विचार छोड़कर भक्ति के पवित्र उज्जवल विचार ग्रहण कर शुद्ध मन बन सकता है। क्योंकि संत सद्गुरु निष्काम कर्म कराते हैं, जिससे वंचित बुरे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं और मन में सद्विचार आने लगते हैं। मन की परिशुद्धि के लिए संत सतगुरु की संगति में जाना आवश्यक है, जिससे मन शुद्ध होकर निष्काम कर्म करने में तत्पर हो जाए। साधारणतया मन की हालत 3 प्रकार की कही गई है। जैसे किसी बीमार की बीमारी का पता योग्य डॉक्टर ही लगा सकता है, इसी तरह मन की हालत का पता समय के संत सद्गुरु ही लगा सकते हैं। क्योंकि मन की अवस्था को समझना प्रत्येक का काम नहीं है। मन 3 प्रकार से इस तरह है: मुर्दा मन, बीमार मन और स्वस्थ मन। मुर्दा मन उन लोगों को कहा है जो दिन रात पेट के धंधों में लगे हुए और मालिक का भजन नहीं करते। जैसे मुर्दे से कोई काम नहीं हो सकता, अपितु दुर्गंध ही फैलती है, इसी तरह से जो जीव मालिक का भजन नहीं करते, उनके विचारों से विषय वासनाओं की दुर्गंध आती है। मालिक का भजन ही जीवन है। मालिक का भजन ही मन को
नई जिंदगी व रोशनी प्रदान करता है। सृष्टि में जितने भी दर्शन, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उन्होंने योगाभ्यास की कमाई की थी। मालिक के भजन से ही उनके विचारों में जागृति आई। वे ही सर्वसाधारण संसारी जीवों को सन्मार्ग दिखा पाए। इस मन की अवस्था को ठीक करने के लिए, मन को जीवन देने के लिए भजन अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, जिसका साधन सद्गुरु से ही जीव को मिल सकता है। दूसरा, बीमार मन। बीमार मन उन जीवों को कहा है जो जानते तो हैं कि भजन अभ्यास करना अच्छा है, मगर आलस्य के कारण भजन अभ्यास नहीं करते। जैसे कोई बीमार मनुष्य डॉक्टर से दवाई तो ले लेता है, परंतु डॉक्टर के आदेशानुसार दवाई प्रयोग में नहीं लाता और न ही परहेज करता है। कभी कभी अधिक अस्वस्थ होने पर दवाई खा ली और परहेज कर लिया। इसी तरह से वे लोग भी जब मन बहुत अशांत होता है तो भजन अभ्यास कर लेते हैं। उनकी हालत वैसे तो न करने वालों से बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे लोगों को अधिक भजन करने की आवश्यकता है, तभी मन के तीनों ताप, आदि व्याधि उपाधि दूर होंगे। बिना भजन के और कितने ही उपाय यह जीव अपने ख्यालों से करता रहे, परंतु मन के ताप दूर नहीं हो सकते। समय के संत सद्गुरु के बताए हुए तरीके से भजन अभ्यास व वैराग्य से मन के रोग को दूर करें। भजन अभ्यास मन की औषधि है और वैराग्य मन का परहेज है। बीमारी दूर करने के लिए दवाई व परहेज दोनों की जरूरत है। सद्गुरु से ही जीव को भजन अभ्यास व वैराग्य के उपायों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरा, स्वस्थ मन। स्वस्थ मन उसका है जो सदा सावधान रहते हैं, जिनके दिल में हर समय परमात्मा का भय है और हर समय अपने मन को भजन अभ्यास में लगाए रहते हैं तथा विषय विकारों की खटाई और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से मन को सदा बचाए रखते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पवन, स्वच्छ जल, सात्विक भोजन आवश्यक है, इसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए कर्म, उपासना, योग और ज्ञान ये चीज़ें जरूरी हैं। इनका पूरा भेद समय के संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है। बाहर की विद्या किसी विद्वान से मनुष्य सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रेयी सद्गुरु ही जीव को प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या एक महान यज्ञ है जो सिवाय सद्गुरु के और कोई नहीं रचा सकता। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का दान सद्गुरु से मिल जाता है, उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है।
ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या और अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीव की सुरती जो मोह माया में उलझी हुई है, इस ब्रह्म विद्या ही उपदेश से साफ होकर शब्द में जा मिलती है। इसी का नाम ही शुरत शब्द योग है। इस ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन गए। इसलिए वे जीव जिनको ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश सद्गुरु से मिल जाता है, वे धन्य हैं। वे सर्वस्व समर्पण करने पर भी सद्गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। जैसे कहा है, सतनाम के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माए। मनुष्य तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करने पर भी सद्गुरु के उपकारों का बदला नहीं दे सकता।